हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर है 5। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। ये जो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी चेंज हुई है हाल फिलहाल में उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने इसका एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 10 तक कर लिए थे, अब हम 10 से आगे देखेंगे, 11 से देखेंगे। 1804 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ए 1 अरब, बी 2 अरब, सी 3 अरब, डी 4 अरब। तो जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 1 अरब, ठीक है। कितनी थी? 1 अरब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी, प्रवासी या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए जाता है, किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, तो हम उसको बोलते हैं अप्रवासी। क्या बोलते हैं? अप्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी देश को छोड़कर अन्य देश में रोजगार के लिए जाता है, यानी कि जॉब वगैरह के लिए जाता है, या अन्य सुख सुविधाओं के लिए जाता है, जैसे जिस देश में उसको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, रहने की, खाने की, पीने की, बच्चों को पढ़ाने की, स्वास्थ्य की, उस देश में ज्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ए है अप्रवासी, बी है उत्प्रवासी, सी है प्रवासी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्प्रवासी। देखिए, अगर नए देश में जाता है तो अप्रवासी, यदि एक देश को छोड़ता है तो उत्प्रवासी, ठीक है। मान लीजिए अब आप अपने गांव में रह रहे हैं, अगर आपके गांव में कोई रहने के लिए आएगा, ठीक है, कोई भी पड़ोसी गांव से रहने के लिए आएगा, तो वो आपके गांव के लिए क्या हो जाएगा? अप्रवासी, ठीक है। और अगर वो आपके गांव या शहर को छोड़ के जा रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो आपके गांव या शहर के लिए हो जाएगा उत्प्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं है। कौन सी चीज जनसंख्या वृद्धि में सहायक नहीं है? पहला है अधिक जन्म दर। देखो, जन्म ज्यादा होएगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी। अधिक मृत्यु दर, उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, कम मृत्यु दर। देखो, उच्च स्तरीय अगर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तो क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि मृत्यु दर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं तो मृत्यु दर कहीं हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। कम मृत्यु दर, अगर लोग कम मर रहे हैं, यानी कि 10 लोग जन्म ले रहे हैं और 10 ही सारे की सारे जीवित रह रहे हैं, तो भी क्या है? जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर अधिक मृत्यु दर होगी तो जन्म दर कितनी भी अधिक हो, अगर मृत्यु दर भी अधिक है तो क्या है? जनसंख्या कम वृद्धि होगी। जनसंख्या की क्या है? कम वृद्धि होगी। मान लीजिए 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, अगर उसमें से 6 मर जाते हैं या 5 मर जाते हैं युवावस्था तक, तो क्या है? जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक है, तो वहां की जनसंख्या कम से कम बढ़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या देश के लिए सर्वोत्तम होती है। मतलब कौन से आयु वर्ग के जो लोग हैं वो हम देश के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो पहला है 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के, बी है 20 से 40 आयु वर्ग के, सी है 15 से 65 आयु वर्ग के, डी है ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मैंने कई बार थ्योरी वाले पोर्शन में भी करा दिया था आपको और अब भी करा रही हूँ। तो सब 15 से जो 65 आयु वर्ग के जो युवा होते हैं वो सबसे उपयोगी होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अफ्रीका महाद्वीप के देश केन्या के पिरामिड का आकार कैसा है? पहला है त्रिभुजा आकार, दूसरा है घंटी नुमा आकार, और सी है वृत्ताकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप के देश केन्या का जो
पिरामिड है, ये बहुत विस्तार में एनसीईआरटी में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वो जो पिरामिड है वो कैसा है, त्रिभुजाकार का है। ठीक है, इस तरह से है ना उसका पिरामिड, केन्या देश का इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के संघटन का आधार हो सकता है? ए है आयु, बी है लिंग, सी है साक्षरता, डी है ये सभी। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए जनसंख्या के संगठन क्या है। ठीक है, जनसंख्या का संगठन से मतलब है कि जनसंख्या को उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, क्या करना, जनसंख्या को उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे आप अपनी जनसंख्या की विशेषता बताना कि हमारी जनसंख्या में, जैसे हम भारत की जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की जनसंख्या का संगठन कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि भारत में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने बच्चे हैं, इतने वृद्ध हैं। तो ये क्या होगी, विशेषता होगी। विशेषता के आधार पर हम क्या उनको वर्गीकृत कर रहे हैं। इतने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब इतने लोग साक्षर हैं, और इतने लोग निरक्षर हैं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है। तो जनसंख्या का जो संगठन का आधार क्या हो सकता है, मैंने देखो लगभग आपको सारा आंसर बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ए हो गया आयु, बी हो गया लिंग, सी हो गया साक्षरता, और डी हो गया ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये से भी हो जाएगा कि जनसंख्या को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, संगठन। नेक्स्ट देखते हैं 18। विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के कितने प्रतिशत पृष्ठ पर निवास करती है? ए 30%, बी 40%, सी 33%, डी 35%। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 30%, यानी 30% जो जनसंख्या है, जो 90% जनसंख्या है वो भारत के, वो पृथ्वी की केवल और केवल 30% पर रहती है। अब आप कहेंगे कि जो पृथ्वी का 30% पे इतने सारे लोग रहते हैं, 90% लोग रहते हैं, तो बाकी की पृथ्वी पर क्या है? देखिए, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उन पर कोई नहीं रह रहा, वो जगह खाली पड़ी है। रेगिस्तान की जगह खाली पड़ा है, उन पर कोई नहीं रह रहा। और ज्यादातर जो भाग है वो क्या है, ये नदी है, नहर है, तालाब है, इनमें भी तो बहुत सारी जगह जो है वो खराब हो रही है, तो इन पर कोई नहीं रहता। तो मान लीजिए लगभग 30% जो पृष्ठ है उस पर 90% जनसंख्या रह रही है। नेक्स्ट देखते हैं 19। विश्व के 3/4 लोग कौन से 2 महाद्वीपों में निवास करते हैं? ए है एशिया और अफ्रीका, बी है एशिया और यूरोप, सी है एशिया और उत्तरी अमेरिका, डी है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एशिया और यूरोप। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, यूरेशिया। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, यूरेशिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत की अधिकतर जनसंख्या कैसी है? ए वृद्ध, बी युवा, सी पूर्णतः साक्षर यानी कि पूरी तरह से सारी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, और डी है आश्रित। आश्रित में कौन से आते हैं, मैं आपको कई बार बता दिया, फिर बता रही हूँ कि जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, एक तो वो आश्रित में आते हैं क्योंकि वो अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। अब तो उनका जितना भी खर्च है या जितना भी काम है उनके पेरेंट्स या और लोग करते हैं। और होते हैं 65 प्लस के, जो 65 प्लस के लोग होते हैं उनका भी जो काम होता है वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो अपने कार्य खुद नहीं कर सकते, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कैसी है, युवा है। क्योंकि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कैसी है, 15 से 65 वर्ष की आयु की है। ठीक है, अगर आप भारत का पिरामिड देखेंगे तो इसमें ज्यादा लोग दिखाई देंगे आपको 15 से 65 में, और पिरामिड के आधार में और पिरामिड की चोटी पर कम लोग दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, यह हो जाएगा तीसरा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सबसे ज्यादा प्रवास जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या के 22 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए है मानव विज्ञान, बी है सेल विज्ञान, सी है शारीरिक विज्ञान, डी है जनांकिकी विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, जनांकिकी विज्ञान। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।